गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। अगर तीन वर्टिसेस दिए हो, तीन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हो हमें ट्रायंगल्स के, तो उनका एरिया निकालना पड़ेंगे। स्लोप क्या होता है लाइन का वो पढ़ेंगे, स्लोप कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। और फिर एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स पढ़ेंगे। एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स पढ़ने के बाद हम कोलिनियरिटी पढ़ेंगे, पॉइंट्स का कोलिनियरिटी क्या होता है। उसके आगे हम वो पढ़ सकते हैं अपना कि कंडीशन क्या होगा अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में स्लोप का रिलेशन क्या होगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई ये लिखा हुआ है, अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग पहला देखते हैं। पहला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा? अगर सर दो पॉइंट दिए हुए हैं, अगर सर दो पॉइंट दिए हुए हैं, सपोज ये ए है, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सर x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सर x2 y2। तो सर अगर मेरे से कोई कहे कि ए बी का डिस्टेंस बताओ, तो उसको सर मॉड से दिखाते हैं, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। निकालेंगे कैसे सर? तो रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ए बी का जो लेंथ होगा वो रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो, डेरिवेशन भी हम करेंगे। डेरिवेशन के लिए मैं एक अलग से लेक्चर ले आऊंगा जो कि सारे फॉर्मूलाज को क्या करूंगा, डेरिवेट करूंगा वहां पे। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेशन पढ़ने का मतलब क्या है? टाइम बहुत ज्यादा खाएगा। तो जिसको देखना होगा वो डेरिवेशन अलग से देख सकता है, जिसको नहीं देखना हो वो नहीं देख सकता है। ठीक है, चलो तो आ जाओ सेक्शन फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा कब लगाएंगे सर? जब दो पॉइंट्स दिए हों, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमसे बोले कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी बताओ, तो हमेशा सर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सर? सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर सर एक दो पॉइंट हमारे पास पहले से दिया हुआ है, सपोज ए x1 कॉमा y1, बी x2 कॉमा y2, और कह रहा है कि c एक पॉइंट है, c एक पॉइंट है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसके रेशियो में? m/n के रेशियो में। मतलब a से c तक की दूरी m, c से b तक की दूरी n। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट हमें पता लगाना है। बात समझ में आई क्या? अच्छा, तो ये निकालते कैसे सर? जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा? m इंटू x2, m वाला x2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस n इंटू x1, n वाला x1 से मल्टीप्लाई होगा, और बाई m प्लस n, ये प्लस ये। उसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना हो c का, ये c के कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, c के। ठीक है, y कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? m इंटू y2, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 प्लस n इंटू y1, और बाई सेम m प्लस n, m प्लस n। सेम है, सेम है। ठीक है, x की जगह बस खाली y आ जा रहा है। अगर c का कोऑर्डिनेट निकालना हो, सेक्शन फॉर्मूला कब लगाएंगे सर? सर दो पॉइंट दिया हो और कह रहा है कि एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, तो सर अगर हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। वैसे अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। ठीक है, ये तो हो गया सर कब? ये हो गया इंटरनली, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। अच्छा, इसी का दूसरा केस आ जाओ कि अगर सर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तब क्या होगा? अगर सर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इस बार एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है मतलब समझा नहीं सर? मतलब ये है, ध्यान देना, ये एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a, ये एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है b, ये एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है c, ये हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, और ये हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिया है, ये कोऑर्डिनेट दिया है, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमें निकालना है सी का।
तो ए से डिवाइड कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो ए से सी तक की दूरी क्या दी हुई है, ये दी हुई है सर m, और सी से बी तक की दूरी क्या दी हुई है सर, ये दी हुई है n। वैसे ही जैसे यहाँ पे ए से सी तक की दूरी क्या दी हुई थी m, सी से बी तक की दूरी दी हुई थी n, तभी तो सी इसको डिवाइड कर रहा था। वैसे ही ए से सी तक की दूरी क्या होगी m, और बी से सी तक की दूरी क्या होगी n। तो इस बार सी जो है वो ए बी के बाहर है और इसको डिवाइड कर रहा है सर, तो उस केस में कोऑर्डिनेट क्या आएगा, उस केस में देख लो, उस केस में अगर मैं कहूं सी का कोऑर्डिनेट, तो जो x वाला आएगा, x वाला वो और कुछ नहीं सर mx2 माइनस nx1 और बाई m माइनस n आ जाएगा। उसी तरह y कोऑर्डिनेट जो आएगा सर वो m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 और बाई m माइनस n आ जाएगा सर। बात समझ में आ गया, कुछ डिफरेंस है, हाँ सर, बस खाली माइनस का डिफरेंस है। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो बीच में प्लस आएगा, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला में बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। बात समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिया गया, चलो आगे देख लो, आगे देख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे सर, अगर मान लो सर कोई ट्रायंगल दिया है हमारे पास, कोई ट्रायंगल हमारे पास दिया है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं सर, इसको उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक है x1 y1, दूसरा है x2 y2 और तीसरा है सर x3 y3। तो मैं कह सकता हूं कि एरिया जो होगा सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो और कुछ नहीं, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 होगा, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 होगा, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होगा। ठीक है, अच्छा क्या एरिया का भी नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो सर इस पूरे की वैल्यू क्या कर देना, मॉड में कर देना। हो सकता है कभी ये नेगेटिव आ जाए, और अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको क्या लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। बात समझ में आए। अच्छा, डेरिवेशन कहां से है, इसका भी बार बार दिमाग में हो रहा है, सबका डेरिवेशन बहुत ही चिंदी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सबका डेरिवेशन हो जाना है, उसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा का सारा डेरिवेशन पड़ा होगा, जिसको देखना हो वो आराम से जाके वहां पे देख सकता है। ठीक है, अच्छा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सर कहीं भी अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हों और कह रहा है इन 3 पॉइंट से मिला के हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, उस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो कैसे निकालेंगे सर, इस फॉर्मूले से निकालेंगे सर। कैसे, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सर ये याद कैसे होगा, सीरीज में चल रहा है, सीरीज में चल रहा है, देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। बात समझ में आ रहा है क्या, ये देखो ये 1 था, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 1 था तो ये 2 माइनस 3 हो रहा था, ये 2 था तो ये आगे वाला 3 माइनस 1 हो रहा है, ये 3 है तो फिर आगे वाला 1 माइनस 2 हो रहा है। बात समझ में आया, याद हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट उसका लो। ले लिया गया, चलो अब मेरे को ये बताओ कि स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन कभी सुना है नाम स्लोप, सर स्लोप सुना तो है बट ध्यान नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। स्लोप क्या बताता है सर, स्लोप जो बेसिकली है वो हमें उस लाइन का इंक्लिनेशन बताता है। इंक्लिनेशन क्या होता है सर, एंगल बताता है सर, एंगल। ठीक है, स्लोप क्या बताएगा सर, एंगल बताएगा बेसिकली कि वो कितना एक्स एक्सिस से झुका हुआ है। ठीक है, उसके इंक्लिनेशन के बारे में बताएगा सर कि वो एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है या कितना उठा हुआ है, और हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही हमें एंगल लेना है। बात समझ आई, चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। देखो आ जाओ, ये ले लो कोऑर्डिनेट एक्सिस अपना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है सर, ये वाई एक्सिस है सर, एक लाइन ले लो, ये ले लिया, ले लिया सर। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ध्यान देना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन जो एंगल बना रहा हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वहीं अगर मैं कहूं कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये थीटा जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? थीटा, अब ध्यान दो, थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं सेम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो वो हमारा थीटा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमें कौन सा कंसीडर करना है, हमें हमेशा ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर नहीं करना है। तो थीटा आप जब भी किसी लाइन का इंक्लिनेशन देखेंगे तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे, ताकि हम हमेशा हमारा थीटा जो है, एंगल जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव का लोचा रखना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको याद करने की चिंता ही नहीं है। हमेशा थीटा जो भी लेंगे सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे सर, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आया? हमेशा थीटा जो लेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, तभी हमारा जो थीटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा। एस थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि स्लोप होता क्या है सर, स्लोप को ही कभी कभी ग्रेडियंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ग्रेडियंट भी कह देते हैं। ये निकालेंगे कैसे सर, ये और कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, tan ऑफ इंक्लिनेशन होता है, यानी कि tan ऑफ थीटा होता है सर, tan ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्लोप क्या हो जाएगा सर, tan ऑफ थीटा हो जाएगा सर। हो जाएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल, tan ऑफ थीटा हो जाएगा। स्लोप को बेसिकली दिखाते कैसे हैं सर, m से डिनोट करते हैं, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। बात समझ में आएगा? आ गया सर, आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये बताओ मेरे को, दो पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट दिया हुआ है। सपोज ये A है, ये B है, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है। ठीक है, ये फिर से ये एंगल कितना बना रहा है सर, ये एंगल थीटा बना रहा है सर, बना रहा है क्या, हाँ बना रहा है। अब ये बताओ मेरे को, यहां से एक लाइन डाल दो और यहां से भी एक लाइन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो लाइन है बेसिकली ये वाला इसके क्या है, इसके पैरेलल है। ठीक है, हाँ सर ये वाला इसके पैरेलल है। अगर ये वाला इसके पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या ये वाला जो लाइन होगा, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, हाँ सर ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, हाँ सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा और बराबर होगा सर। होगा क्या, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, हाँ सर बिल्कुल होगा सर, ये थीटा ही होगा। अच्छा अब मेरे को बताओ, ये पूरी दूरी अगर मैं यहां से देखूं, यहां से ये दूरी क्या है सर, x1 है। अच्छा ये वाली दूरी अगर मैं देखूं यहां से यहां तक, तो x2 है। तो अगर सर मैं यहां की बात करूं तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा सर। यहां से यहां तक की दूरी सर y1 है, यहां से यहां तक की दूरी सर y2 है। तो अगर मैं ये वाली दूरी बात करूं तो ये वाली दूरी आ जाएगी सर y2 माइनस y1 आ जाएगी क्या। हमें क्या निकालना है सर, स्लोप निकालना है। तो स्लोप जो होता है वो तो सर और कुछ नहीं, tan ऑफ थीटा होता है सर। अच्छा tan थीटा यहां से तो नहीं बता पाऊंगा, ये यहां से बता दूंगा, क्यों, क्योंकि ये भी पता है और ये भी पता है। तो मैं बता सकता हूं कि इसका स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या आ जाए y2 माइनस y1 और बाई x2 माइनस x1, बाई x2 माइनस x1। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कभी भी अगर हमें स्लोप निकालना है एक लाइन का जो कि दो पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है, दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कोई कह रहा है सर y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 करे तो भी सही है, यहां से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, यहां से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो चिंता करने की बात नहीं है। बेसिकली क्या लेना है हमें, ऊपर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है, नीचे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। बात समझ में आई क्या। अच्छा भूरा बेटा, यहाँ पे भूरा के दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर ये बताओ, ये तो आप बस खाली ऐसे लाइन को बता रहे हो, लाइन ऐसे भी हो सकता है, लाइन ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, भूरा लाइन ऐसे भी हो सकता है। सर अगर ऐसे लाइन है तो स्लोप तो डिफरेंट हो जाएगा सर, हाँ बिल्कुल स्लोप डिफरेंट हो जाएगा। उसका इंक्लिनेशन जो होगा वो अभी ऐसे बन रहा है, तब ऐसे बनेगा सर। हाँ एकदम बात पूरा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तो सर निकाले कैसे, उसमें भी क्या ये फॉर्मूला काम करेगा, बिल्कुल बुरा, ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा,
ये जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है ये हमेशा काम करेगा। क्यों? क्योंकि अपने जो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट आएंगे ना वो भी बदल जाएंगे, वो भी क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो फॉर्मूला यही एप्लीकेबल होगा उस टाइम भी। अच्छा, विश्वास नहीं है क्या पूरा? देख लो, अगर विश्वास नहीं है तो एक बार देख लो पूरा। चलो ये ले लो, इस वाला लाइन ले लिए पूरा। चलो x कोऑर्डिनेट से एंगल सर फिर से थीटा ही ले लो। अच्छा ये कितना है? ये a है सर, x1 y1। ये क्या है सर? ये b है सर, x2 y2। अच्छा सर ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा सर? ये वाला? सर ये वाला जो होगा ये 180 माइनस थीटा होगा। होगा क्या? बिल्कुल सर 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है। अच्छा अगर मैं सर कहूं कि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसके क्या है सर? पैरेलल है। तो ये क्या है सर? ये ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर। तो ये एंगल क्या हो जाएगा सर? ये भी एंगल और कुछ नहीं सर 180 माइनस थीटा हो जाएगा सर। हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा सर। ये पूरी दूरी क्या है? ये पूरी दूरी सर x1 है। ये पूरी दूरी क्या है सर? ये पूरी दूरी x2 है। तो ये दूरी क्या आ जाएगी सर? ये दूरी आ जाएगी x2 माइनस x1 आ जाएगी। आ जाएगी क्या? ध्यान देना, ये दूरी क्या थी? x1 थी। ये दूरी क्या थी? x2 थी। तो ये पूरी दूरी क्या आ जाएगी? x2 माइनस x1 आ जाएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी सर। अब ये बताना ये पूरी दूरी क्या थी? ये पूरी दूरी सर y1 थी, y1। ये पूरी दूरी क्या थी? y2 थी। तो ये आ जाएगी क्या? हाँ सर ये वाली आ जाएगी y1 माइनस y2। आ गई क्या? आ गई सर। अब बताओ इस ट्रायंगल से मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो सर tan थीटा चाहिए। क्या चाहिए? tan थीटा चाहिए। कोई बात नहीं, अगर tan 180 माइनस थीटा निकाल दे तो क्या tan थीटा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, कोई टेंशन की बात नहीं, हमें पता है कैसे निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में। चलो आगे बढ़ो। तो यहां से अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से, तो इस ट्रायंगल में मैं कहूंगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या आ रहा है सर? y1 माइनस y2 और y x2 माइनस x1। अरे सर ये क्या आ गया? ये तो y1 माइनस y2 आ गया, नीचे x2 माइनस x1 आ गया। रुको रुको रुको, ये बताओ tan पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? tan पाई माइनस थीटा। सर पाई यहां आता है तो यहां आएगा। इसमें सर tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या tan फंक्शन चेंज होगा? नहीं सर, फंक्शन चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा सर? माइनस ऑफ tan थीटा। ये किसके बराबर आ गया सर? y1 माइनस y2 और y x2 माइनस x1। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि देयरफॉर जो tan थीटा आएगा, यहां से माइनस और यहां से माइनस कॉमन ले लो जो कि कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 और y क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1। क्या यही आया? हाँ सर सेम आया, स्लोप तो सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है। कैसे? ऐसे ही सेम आएगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जा रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे तो सर ऑटोमेटिकली हम जो फॉर्मूला यही पुट करेंगे फिर भी हमारा स्लोप आता रहेगा। बात समझ आई? तो हमेशा स्लोप का फॉर्मूला यही लगेगा। बात समझ आई? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलो ले लिया क्या? ले लिया। आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये बता दो मेरे को, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब पता है क्या? कोलिनियर पॉइंट्स का, हाँ सर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, वैसे पॉइंट्स को क्या कहेंगे सर? कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अच्छा ऐसे होते हैं। तो एक बार जरा ये बताना मेरे को, सपोज मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ ये ए, एक ले लेता हूँ ये बी और एक ले लेता हूँ सी। तो ए बी सी क्या है सर? ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स है सर, कोलिनियर पॉइंट्स हैं सर, है क्या? हाँ सर है। तो अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो मैं क्या क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं सर कि अगर मैं इन 3 ट्रायंगल, इन 3 वर्टिसेस से, ध्यान देना, अगर मैं इन 3 पॉइंट से कहूं कि एक ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल, तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं सर उसका ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा सर? 0 आएगा सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल ही सकते हैं। हाँ सर, अगर 3 पॉइंट दिया हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, हाफ मॉड ओवर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं सर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल वहां से 0 आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि तीनों पॉइंट्स क्या होंगे सर? कोलिनियर होंगे। बात समझ में आई?
बिल्कुल सर समझ में आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा तो एरिया 0 होगा। और क्या कह सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं, ये बताओ क्या स्लोप ऑफ ए बी जो है वो स्लोप ऑफ बी सी के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। अगर मैं यहां से देखूं तो जो एंगल ये बना रहा है वही एंगल ये बनाएगा, जो एंगल ये बना रहा है वही एंगल ये बनाएगा, और जो ये पूरा एंगल बना रहा है, जो पूरा एंगल बना रहा है वो भी तो यही एंगल बनाएगा। बिल्कुल सर। मतलब स्लोप मैं कह सकता हूं कि अगर तीनों पॉइंट बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं स्लोप जो होगा ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो मैं कह सकता हूं कि इन तीनों पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमेशा 0 होगा, प्लस ए बी और बी सी और ए सी तीनों का स्लोप क्या होगा सर, तीनों का स्लोप बराबर बराबर होगा। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सर बात समझ में आ गई। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया क्या? चलो अब एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस देख लेते हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं सर। एंगल भी पता होना चाहिए सर कि अगर दो स्ट्रेट लाइन आ गए तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। अभी तो स्लोप वगैरह निकालना सीख रहे थे सर, स्लोप निकालना सीख गए, तो आज एंगल निकालना सीख जाते हैं। फिर से कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लो। चलो अच्छा, दो लाइंस के बीच में अगर मैं पूछूं कितने एंगल बनेंगे, सर दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बनेंगे। कैसे सर? देखो ये दो लाइन है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो एक एंगल तो ये बनेगा सर, सपोज इसका नाम दे दो थीटा। एक एंगल सर बनेगा ये वाला क्या, फाई। ये वाला एंगल क्या होगा सर, ये और कुछ नहीं थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला भी और कुछ नहीं होगा सर, फाई ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना समझ में आ गया क्या? हाँ सर इतना समझ में आ गया। तो हमेशा दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में अगर एंगल पूछे कितना बनेगा तो हमेशा दो एंगल बनेगा, एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। सर इतना भी पता चल गया, पता चल गया क्या? हाँ चलो अब देखते हैं। सपोज इसका जो है मैं एंगल बोल देता हूं क्या, थीटा तो ले लिया, चलो अल्फा 1 ले लो, इसका एंगल ले लो अल्फा 2। सर ऐसे ही क्यों ले रहे हैं? अरे भैया अभी तो बताया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन लेंगे तभी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव का झोल हमें रखना ही नहीं है, जब नेगेटिव के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है तो क्यों नेगेटिव लेना, क्लॉकवाइज लेंगे नहीं कभी, हमेशा क्या लेंगे, थीटा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे और विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही लेंगे। बात समझ में आएगा? बात समझ में आ गया सर। अब ये बताओ अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ए बी सी, एबीसी एक ट्रायंगल बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। क्या अल्फा 1 इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है? बिल्कुल है सर। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा 1 जो होगा सर वो और कुछ नहीं थीटा प्लस अल्फा 2 होगा सर। होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। थीटा प्लस अल्फा 2 एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अच्छा ये भी आ गया सर। तो हमें क्या निकालना है, हमें सर थीटा निकालना है। तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, थीटा की वैल्यू जो यहां से आएगी वो और कुछ नहीं अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आएगा। अच्छा अब हमें पता है सर कि मैं टेन थीटा की वैल्यू तो निकाल सकता हूं, वो क्या हो जाएगा सर, वो और कुछ नहीं टेन ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा सर। दोनों साइड 10 लगा दिया मैंने। अच्छा ये तो 10x माइनस वाई हो गया। 10x माइनस वाई का फॉर्मूला पढ़े क्या? हाँ सर पढ़े हैं। क्या होता है सर, 10x यानी कि 10 अल्फा 1 माइनस 10y यानी कि 10 अल्फा 2 और बाई 1 प्लस 10x 10y यानी कि 10 अल्फा 1 इंटू 10 अल्फा 2, 10 अल्फा 1 इंटू 10 अल्फा 2। क्या यही आएगा? बिल्कुल यही आएगा सर। अच्छा ये आएगा। अब मैं कह रहा हूं क्या है, ये अल्फा 1 जो बना रहा है, अल्फा 1 जो बना रहा है, ठीक है, तो मैं कह देता हूं कि जो 10 अल्फा 1 है वो स्लोप ही तो देगा इस लाइन का। हाँ सर वो L1 का स्लोप देगा। तो इसका स्लोप मैं मान लेता हूं क्या है, M1 है। ठीक है, इसका स्लोप मैंने अपने से मान लिया क्या, M1, क्योंकि स्लोप को किससे दिखाते हैं, M से दिखाते हैं सर। दूसरे वाले का क्या आ रहा है, दूसरे वाले का आ रहा है सर 10 अल्फा 2, ये इसका स्लोप आ रहा है। इसका स्लोप मैं अपने से मान लेता हूं M2 है। क्या है, M2 है। कोई दिक्कत, सिर्फ मैंने स्लोप को M से डिनोट कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे जैसे ही मैं पुट करूंगा तो ये आ जाएगा सर M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 आ जाएगा क्या? हाँ सर। तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि टेन थीटा की वैल्यू आ गई सर, टेन थीटा की वैल्यू आ गई सर M1 माइनस M2 और बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 आ गया क्या? हाँ सर बिल्कुल आ गया। टेन थीटा की वैल्यू आ गई सर
m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। m1 क्या है, स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, m2 क्या है, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। सर ये तो tan थीटा की वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब ध्यान दो, जैसे ही मैं दोनों का स्लोप इसमें पुट करूंगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 1/√3 आ जाए, हो सकता है √3 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो बस तुम्हें करना क्या है, tan इनवर्स यहाँ लगा देना है, tan इनवर्स यहाँ लगा देना है। वहां से क्या होगा, थीटा की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखे हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखे हैं तो आराम से हो जाएगा। अब tan इनवर्स क्या होता है, ये दिमाग में सर tan इनवर्स क्या होता है, तो इतना घबराने की बात नहीं है। करना क्या है बेसिकली, अगर tan थीटा इक्वल टू 1 है तो tan थीटा इक्वल टू 1 कब आता है सर, 45 पे आता है। हाँ, तो थीटा की वैल्यू 45 होगी। क्लियर, बात समझ में आ गई? आगे सर अब ये बताओ, tan थीटा की सर इस पूरे की वैल्यू, इसको अगर मैं एक डब्बा कह दूं, तो इस डब्बा की वैल्यू सर पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। आ सकती है क्या? बिल्कुल सर, इस डब्बा की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो मैं क्या कहूंगा, ध्यान देना कि इफ m1 माइनस m2 और बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो थीटा क्या होगा? थीटा सर एक्यूट एंगल होगा। थीटा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। सर ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे कैसे कह सकते हैं सर कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो थीटा एक्यूट एंगल होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर ये नेगेटिव हो जाए, ध्यान देना अगला पॉइंट, फिर अगर यही पॉइंट नेगेटिव हो जाए तो मैं क्या कहूंगा, थीटा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि कैसे बताया कैसे, तो ध्यान से देखो, tan थीटा पॉजिटिव कब होगा सर? ये तभी पॉजिटिव होगा सर, ध्यान देना, tan थीटा कोई भी एक एंगल ले लो, ये पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा सर। होगा क्या? बिल्कुल होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कैसा बना रहा होगा सर? एंगल एक्यूट एंगल बना रहा होगा सर। जैसे ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तुमने पढ़ा हुआ है क्या, ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, इसमें tan और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, इसमें cos और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है। यही पढ़ा ऐड शुगर टू कॉफी। तो इसमें सर tan तो नेगेटिव होता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बनाए, 180 से कम 90 से ज्यादा बनाएगा, तो उसकी वैल्यू tan ऑफ दैट एंगल हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो क्या बनाएगा? बिल्कुल सर ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। बात समझ आ रही? तो हमेशा अगर इस डब्बे का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो थीटा एक्यूट एंगल बनाएगा, और अगर थीटा एक्यूट एंगल बनाएगा तो हमें पता है, यहां से हम देख सकते हैं कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होता है सर? 180 डिग्री होता है। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि फाई इज इक्वल टू क्या होगा सर? वो और कुछ नहीं सर, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल बनाएगा तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो फाई होगा वो क्या बनाएगा सर? वो बिल्कुल ऑब्ट्यूस एंगल ही बनाएगा। बात समझ आई क्या? वो क्या बनाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा सर? 180 डिग्री माइनस थीटा बनाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं, अगर ये नेगेटिव आएगा तो थीटा ऑब्ट्यूस बनाएगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूस बनाएगा तो यहां से मैं कह सकता हूं कि फाई जो है वो एक्यूट एंगल बनाएगा। वो क्या बनाएगा? एक्यूट एंगल बनाएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ सर, वो एक्यूट एंगल ही बनाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू भी कुछ नहीं सर, 180 डिग्री माइनस थीटा ही होगी। बात समझ में आ गई क्या? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया क्या? चलो, अब मेरे को ये बताओ, मैं कह रहा हूं कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन क्या है? पैरेलल है। ध्यान देना, दो लाइन पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा होगा सर? इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा होगा। क्या? बिल्कुल बन रहा होगा सर। तो अगर इफ टू लाइंस पैरेलल, अगर पैरेलल है सर, तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा होगा। तो tan 0 की वैल्यू आएगी, मैं कह सकता हूं सर tan 0 डिग्री की वैल्यू आएगी m1 माइनस m2 और बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 आएगी क्या? बिल्कुल आएगी सर। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? वो तो 0 ही होती है सर। तो 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। इसको मैं इधर भेज दूं तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वहां से मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि m1 इज इक्वल टू m2 आ जाएगा। किस केस में आएगा सर? अगर दो लाइंस क्या है सर? पैरेलल है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आ गया। वहीं पे अगर मैं कह दूं कि दो लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है। इफ टू लाइंस आर
परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन को मैं क्या कह दूं, परपेंडिकुलर कह दूं, तो क्या होगा सर, परपेंडिकुलर के केस में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। थीटा क्या होगा, ध्यान देना, इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था, इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो सर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आनी चाहिए। अनडिफाइंड आने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि 1 प्लस m1 m2 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देयरफॉर m1 इंटू m2 की वैल्यू जो होगी वो -1 के बराबर आएगी। आएगी क्या सर, हाँ आएगी। किस केस में, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, स्क्रीनशॉट लो। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में जो हमारा स्लोप में रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू m2 आएगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में जो हमारा रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के बराबर होगा। अच्छा सर ये बताइए सर, अगर ये पॉजिटिव आए नेगेटिव आए तो हम क्या करेंगे सर, कैसे पता लगेगा कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज, अगर मेरे को ऐसे पता ही नहीं लग रहा है। अगर ऐसे नहीं पता लग रहा है तो सबसे इजी क्या करना है, हमेशा हमेशा ध्यान देना, हमेशा एक्यूट एंगल के लिए यहां लिख देता हूं, फॉर एक्यूट एंगल, मतलब सिर्फ एक्यूट एंगल ही तुम्हें चाहिए। तो करना क्या, कुछ नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू ये निकाल लेना m1 माइनस m2 और बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 और इसका पूरे का मॉड ले लेना। ठीक है, ये हमेशा क्या देगा सर, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो जाहिर सी बात है एक्यूट एंगल ही देगा। सर अगर मैं m1 माइनस m2 की जगह m2 माइनस m1 कर दूं, कोई बात नहीं, कर देना, कोई बात नहीं। m2 माइनस m1 भी करोगे तो यहाँ माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन मॉड क्या करेगा, खा जाएगा। तो चिंता करने की बात नहीं है, दोनों का ऊपर डिफरेंस लेना और नीचे 1 प्लस m1 इंटू m2 कर देना। ये हमेशा क्या देगा, हमें एक्यूट एंगल ही देगा। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलिए क्या आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस देख लेते हैं हम लोग, कि स्ट्रेट लाइंस जो हैं बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं उसे भी। इतने में हमारा एक्सरसाइज अगर मैं देखूं तो जो भी चैप्टर है अपना स्ट्रेट लाइन क्लास 11 का, पहला एक्सरसाइज तो बड़े आराम से हो जाएगा, बड़े प्यार से। ठीक है, उसमें कोई भी सवाल अब आपका फंसेगा नहीं। चलो तो अब आगे का देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, कैसे पता लगेगा कि कोई एक अगर हमें वो इक्वेशन दिया हुआ है तो वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। तो ध्यान देना, हमने बहुत पहले ही पढ़ रखा है बचपन में ही कि अगर कोई इक्वेशन सर लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा है तो क्या होता है सर, बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, नहीं पता है तो उसको लिख लो कि अगर कहीं लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा सर, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा। उसमें सोचने की बात बिल्कुल भी नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। अगर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो वो क्या देगा सर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही देगा हमें। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका सर स्लोप क्या होगा सर, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हमेशा थीटा क्या होगा सर, 0 होगा। बात समझ में आई क्या, हाँ सर बिल्कुल हमेशा 0 ही होगा। चलो देख लेते हैं, मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। स्ट्रेट लाइन क्या, पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा पॉइंट है a, 0। मैं यहां से पास होता हुआ एक लाइन बना दे रहा हूं। अगर मैं कहूं इसका इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन क्या होगा सर, इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू ए। क्या हमेशा x इज इक्वल टू ए है सर, हाँ सर, y बढ़ रहा है या y घट रहा है, x इज इक्वल टू हमेशा a ही रहेगा। इसका स्लोप अगर मैं पूछूं, इसका स्लोप, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा सर, ये x एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा सर, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। बात समझ आई, उसमें भी जो हमने tan थीटा निकाला था m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, वहां पे भी ध्यान से लिख लेना कि 1 प्लस m1 इंटू m2 जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो वो स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। बात समझ में आ रहा है, चलो तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा सर, ये परपेंडिकुलर है सर, तो tan 90 नॉट डिफाइंड होता है सर, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा सर, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं उनका स्लोप क्या हो जाएगा सर, हमेशा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर वही मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं और सपोज मैं ये पॉइंट का नाम दे दूं -b, -b, 0, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू
माइनस भी हो जाएगा सर, इसका स्लोप क्या हो जाएगा सर, इसका भी जो स्लोप होगा ना वो भी सर क्या होगा, हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि हम फिर से यहाँ से एंगल लेंगे, ये कितना देगा, ये भी हमेशा सर 90 डिग्री देगा, जो कि स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से एक इक्वेशन, एक लाइन पास हो रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है 0, C, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, इसका इक्वेशन y इजिकल टू हो जाएगा c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y हमेशा c है, y हमेशा c है, x बढ़ रहा है घट रहा है हमें नहीं पता, लेकिन y की वैल्यू हमेशा c है। अगर मैं इसी का स्लोप की भी बात कर दूं, इसी के स्लोप की भी बात कर दूं, तो स्लोप कितना हो जाएगा सर, स्लोप 0 हो जाएगा सर। हो गया क्या? क्यों? स्लोप इजिकल टू टेन थीटा होता है, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री है, तो टेन 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा सर। उसी तरह मैं एक और लाइन ले लेता हूँ, 0, D, 0, -D, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, इसका जो इक्वेशन होगा वो y इजिकल टू -D हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि y इजिकल टू हमेशा -D है, x की वैल्यू घट बढ़ रही है, लेकिन y इजिकल टू -D है, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा सर, इसका भी स्लोप और कुछ नहीं 0 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल कितना बना रहा है सर, एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रहा है। बात समझ में आई क्या? ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ये सारे के सारे क्या है, वर्टिकल लाइंस है, ये सारे के सारे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो कहीं भी अगर ऐसे लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि इक्वेशन बता दो, तो इक्वेशन हम ऐसे बता सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस का जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म ध्यान देना, जनरल फॉर्म कैसे स्ट्रेट लाइन को दिखाते हैं, वो हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में ही दिखाते हैं। अभी मैंने कहा था कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा है तो सोचना नहीं है, वो हमेशा हमें क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन ही देगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म कैसे दिखाते हैं सर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां मैं कह सकता हूं a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। ए और बी अगर 0 ही हो जाएंगे तो एक्स और वाई वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, टर्म ही गायब हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन कैसे दिखाएगा। तो ए और बी को कभी भी 0 नहीं होना मांगता। बात समझ में आ रही है? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो देख लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख लिया ना। चलो अब हम देखेंगे कि क्या क्या दिया रहेगा तो कैसे कैसे सर हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था सर, ये तो बड़ा हलवा था, चिंदी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो देखते ही मात्रा हम बता देते हैं। अच्छा बता देते तो बुरा, अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, उसको ध्यान से नहीं सुनोगे तो चीजें उड़ती चली जाएंगी, तो इसीलिए अगर उड़ाना नहीं है तो ध्यान से सुनना। चलो मैं बात कर लेता हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म की। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन मतलब सर एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट दिया हुआ है सर x1 y1, इसका स्लोप दिया हुआ है सर m। अब बोल रहा है इसका इक्वेशन बताओ, तो हमेशा एक पॉइंट आप अपने से ले लेना। ठीक है, जो कि क्या होगा, जनरल पॉइंट होगा x, y। ये हमें पता है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो x और y में रिलेशन आ जाएगा और वही तो लीनियर इक्वेशन होता है। अगर x और y में रिलेशन आ गया तो वही लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, और वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करता है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। चलो स्लोप होता क्या है सर, हमें पता है सर, जो स्लोप होता है ना वो m होता है, वो tan थीटा होता है। और अगर दो पॉइंट हैं तो वो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस x1। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर y माइनस y1 बाई x माइनस x1। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बात समझ में आ रही क्या, y माइनस y1 दिया हुआ है इज इक्वल टू m दिया हुआ है x माइनस x1, तो x और y में क्या आ जाएगा सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाएगा, वही हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब ध्यान से सुनो, ये था पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखो टू पॉइंट फॉर्म, ये क्या कहता है सर, ये कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन है सर, ध्यान से देखना, एक स्ट्रेट लाइन है सर, दो पॉइंट दिए हुए हैं सर, एक a दिया हुआ है x1 y1, एक b दिया हुआ है x2 y2, एक अपने से पॉइंट ले लो c, क्या, x y। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इसका इक्वेशन निकालो। अगर इसका इक्वेशन निकालना होगा तो सर इसमें तो अगर एक पॉइंट दिया, अगर स्लोप दिया होता तो इसे निकाल लेते, तो स्लोप निकाल लो ना, ये दोनों पॉइंट तो दिया हुआ है, हाँ ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है सर, तो दोनों पॉइंट से स्लोप नहीं आ जाएगा, टू पॉइंट फॉर्म से स्लोप फॉर्म हम निकालना सीखे थे, हाँ सर स्लोप भी आ जाएगा। तो इसका स्लोप जो आएगा, स्लोप इज इक्वल टू m आएगा, इज इक्वल टू वो आ जाएगा सर y2 माइनस y1
y2 माइनस y1 और बाई x2 माइनस x1। हाँ सर, ये तो स्लोप भी आ गया। जब स्लोप भी आ गया तो बस खाली इसी में पुट कर दो, करना ही है। तो ये सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m के जगह स्लोप पुट कर देंगे सर, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये m आ गया सर, और इंटू x माइनस x1। यही वाला तो बस खाली पुट कर दिया स्लोप निकाल के। आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म से भी अगर 2 पॉइंट दिया हो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो एक अपने से पॉइंट x और y लेना होगा, स्लोप इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लेना, फिर वही वाला पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेना। बात समझ में आ गई क्या? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब दिया है क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया है। सर ये इंटरसेप्ट क्या होता है अभी बता देते हैं। इसका स्लोप दिया है सर m दिया है सर, ठीक है। तो इस पे एक पॉइंट अपने से पहले ले लेना। क्या ले लेंगे सर? x और y ले लेंगे सर, ठीक है। ठीक है सर, ले लिया पॉइंट अपने से ले लिया। इंटरसेप्ट दिया हुआ, इंटरसेप्ट क्या होता है सर? ये लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को जहां जहां काटता है, एक तो यहां काट रहा है, एक तो यहां काट रहा है। x एक्सिस को ये काट रहा है, तो ये जो ओरिजिन से जो लेंथ होगी यही क्या होगी सर? ये हमारा x इंटरसेप्ट होगा। x इंटरसेप्ट होगा ओरिजिन से, y वाला जो लेंथ होगा जहां पे काट रहा है वो क्या हो जाएगा सर? y इंटरसेप्ट हो जाएगा। बात समझ आई क्या? वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। बात समझ आई? तो अगर मैं y इंटरसेप्ट की बात करूं तो ये होगा सर क्या? सपोज ये c पे काट रहा है, ये c पे काट रहा है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? c है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? d है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये और कुछ नहीं, माइनस से d, 0 होगा। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा? 0, c होगा, ठीक है। तो पहले y कोऑर्डिनेट वाला देख लेते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y वाला देख लेते हैं। y एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगर y का इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो हमें पता है सर, एक तो पॉइंट दे दिया है, एक स्लोप दे दिया है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे सर। तो y माइनस y1 यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? y1 यहाँ पे c हो जाएगा, इज इक्वल टू m x माइनस x1 क्या है सर? 0 है। तो यहां से मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कब सर? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तब आएगा जब स्लोप ऑफ ए लाइन दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है? 0, c दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं अब x इंटरसेप्ट की, अगर x इंटरसेप्ट की बात करूं तो सेम सर, एक पॉइंट मैंने ले लिया है y माइनस y1 क्या है सर? y1 इस बार 0 है, इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 क्या है सर? x1 माइनस डी है, तो x माइनस ऑफ माइनस डी। तो ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी। आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा सर। तो स्लोप इंटरसेप्ट अपना अगर y इंटरसेप्ट दिया रहा है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, x इंटरसेप्ट दिया रहा है तो y इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x प्लस डी। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। बता लिया क्या? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इंटरसेप्ट फॉर्म देख लो। इंटरसेप्ट फॉर्म सर, x इंटरसेप्ट भी दिया है, y इंटरसेप्ट भी दिया है, दोनों दिया है। इस बार स्लोप नहीं दिया है, इस बार स्लोप ही नहीं दिया। तो ये क्या है सर? इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। न x इंटरसेप्ट न स्लोप दिया है, ना कुछ, दोनों का इंटरसेप्ट दे दिया है सर। अगर दोनों का इंटरसेप्ट दे दिया है तो सर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बन गया, ये हमारा लाइन बन गया, ठीक है। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसको ले लो a, 0, इसको ले लो 0, b। इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें सर इक्वेशन निकालना है इस लाइन का। अरे तो ये तो वही हो गया सर, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट दिया है, दोनों का स्लोप निकाल लो, फिर वो स्लोप पॉइंट फॉर्म में पुट कर दो, काम हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं स्लोप की बात करूं m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1।
तो ये हो जाएगा सर माइनस बी बाई ए, ये तो आ गया सर स्लोप। अच्छा इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन भी निकाल लो, y माइनस वाई वन, अच्छा y2 ये लिया था तो y1 ये ले लो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, तो ये हो जाएगा सर y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और x हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर। इस माइनस बी को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई बी वाई माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए। अब जब इसको ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस वाई बाई बी प्लस वन इज इक्वल टू एक्स बाई ए, हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो अगर मार्कर को भी अभी बंद होना था, अगर इसको उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन आ जाएगा सर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। तो ये हमारा क्या आ गया सर, इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। ये क्या है सर, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये क्या है सर, ये वाई इंटरसेप्ट है। बात समझ में आ गया। अगर दोनों का इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो सीधे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, कैसे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। बात समझ में आई क्या, लिख लेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। ले लिए, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा इसमें इंक डाल दूं, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। तो अगर हमें दोनों का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया है, वाई इंटरसेप्ट दिया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें निकालना है तो हम बिना कहे निकाल सकते हैं, कैसे, एक्स बाई एक्स का इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या कर देना, बस खाली वन के बराबर कर देना है। बात समझ में आई क्या। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हमारा एक आखिरी बच गया है, मेरे ख्याल से नॉर्मल फॉर्म बच गया है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ के खत्म करते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, नॉर्मल फॉर्म कुछ खास तो कहता नहीं है, बट देख लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देख लो भाई नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है। नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया है, एक स्ट्रेट लाइन अपने को क्या है दिया हुआ है, उसका सर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है सर, कहाँ से दिया हुआ है सर, सी ले लो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी दिया हुआ है सर, इसका कोऑर्डिनेट ले लो सर एक्स वाई, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है पी दिया हुआ है सर, पी दिया हुआ है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। एक लाइन दिया हुआ है, उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है पी, ठीक है। और बोल रहा है कि वो जो परपेंडिकुलर जो जा रहा है लाइन पे, वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये बताओ इसका स्लोप पता है क्या, हाँ सर इस वाले लाइन का स्लोप मेरे को पता है, इसका स्लोप हो जाएगा सर tan ऑफ थीटा हो जाएगा सर। अच्छा ये इसके परपेंडिकुलर है, हाँ सर ये इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो हमें पता है कि सर m1 इंटू m2 क्या आएगा सर, -1 आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, अभी पढ़ा था। तो वहां से मैं m2 इजिकल टू निकाल सकता हूँ सर कि -1 बाई क्या आएगा, m1 आएगा, यानी कि -1 बाई क्या आएगा, tan थीटा आएगा, यानी कि क्या आएगा, माइनस ऑफ cot थीटा आएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं सर, m2 का हमें आ गया कि स्लोप जो आएगा इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा सर, माइनस ऑफ कॉट थीटा आएगा। स्लोप आई गया सर, पॉइंट हाई है तो सर तो करना क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो, तो ये हो जाएगा y माइनस, देखना y माइनस, अच्छा पॉइंट पता कहाँ है सर, पॉइंट तो निकालना पड़ेगा, ये तो पॉइंट अपने से माने, अच्छा ये पॉइंट अपने से माने, तो ध्यान दो p तो दिया है, अगर p दिया है, ये थीटा दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये p cos थीटा हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p cos थीटा आ जाएगी सर। अच्छा ये p है, p cos थीटा, ये p sin थीटा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, p sin थीटा आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी p sin थीटा आ जाएगी सर। तो ये तो पॉइंट दिया हुआ है, तो एक x, y अपने से दूसरा पॉइंट ले लो। बात समझ में आ रहा है, हाँ ले लिया सर। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m क्या है, माइनस कॉट थीटा, m x माइनस x1, यानी कि x माइनस p cos थीटा। बात समझ में आया क्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, y माइनस p ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई साइन थीटा और x माइनस p कॉस थीटा, ठीक है। इस साइन थीटा को इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, y ऑफ साइन थीटा माइनस p ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ x कॉस थीटा और प्लस p ऑफ कॉस
स्क्वायर थीटा। अब इस एक्स कॉस थीटा को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा सर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे सर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो सर 1 हो जाएगा। अगर 1 हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल फॉर्म जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ये हमारा क्या आ गया सर, ये हमारा आ गया नॉर्मल फॉर्म। क्या आ गया सर, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन आ गया। तो अगर कहीं एक लाइन दिया हुआ है, अगर कहीं एक लाइन हमें दिया हुआ है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, कहां से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, और वो जो परपेंडिकुलर है वो बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बना रहा है एंगल, तो उसमें उस केस में हमें अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी के बराबर हो जाएगा। बात समझ आई क्या? अगर कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और हमें उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है ओरिजिन से और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर थीटा बना रहा है तो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकाल सकते हैं। एक्स और वाई वेरिएबल है सर, पी की वैल्यू दी हुई है सर, तो नॉर्मल फॉर्म में अगर हमें इक्वेशन लिखना हो तो वो क्या हो सकता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो इतने में आपका एक्सरसाइज जो दूसरा होगा, दूसरा भी एक्सरसाइज आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप क्वेश्चन वगैरह लगाइए, सारे क्वेश्चन आपसे लगेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं लगेगा। और रही बात डेरिवेशन की, तो वो चाहे डिस्टेंस फॉर्मुला हो, चाहे सेक्शन फॉर्मुला हो, चाहे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा डेरिवेशन हम एक क्लास में ले आएंगे। जिसको देखना हो वो बिना कहे देख सकता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले दिन। टिल देन ओके बाय।